अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी, बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? ड्रामाज आपने सारे देख लिए हैं? जी, बिल्कुल, मैंने देखी है सैटरडे भी, मंडे भी, आप बताएँ आपने देखी, आपको कैसे लगे? जी बिल्कुल, मैंने भी देख ली और 14th एपिसोड हुई हैं दोनों ड्रामास की और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थी, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं दोनों हुँ, में। सो लेट्स स्टार्ट विद मुश्क, जो हमेशा से हमारा जैसा रूटीन होता है क्योंकि मुश्क पहले आते हैं ऑन सैटरडेज़, सो वी डिस्कस मुश्क। सो कैसी हुँ। लगी आपको एपिसोड? काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है और आपको कैसी लगी हिरा? जी, मुझे बहुत मज़ा आया मुश्क देख के एज़ ऑलवेज़ और वही बात है डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और जिस तरह उनकी क्रिस्पी से डायलॉग्स और एक्टिंग और वो सब कुछ जिस तरह का प्लॉट है और वो जिस तरह सब जल्दी-जल्दी चल रहा होता है, तो आप ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग एपिसोड थी और बहुत मज़ा आया मुझे देख के। तो आप उसका थोड़ा-सा कोई साइनॉप्सिस देंगी मतलब? जी, बिल्कुल। आई थिंक इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मुश्किल्स कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। अगर वो एक किसी का सीन हुँ, दिखा रहे होते हैं, उसी से हुँ, रिलेटेड किसी और का भी उसी तरीके से, उसी हालात में चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल। इंटरेस्टिंग लगता है इसका, बहुत, हाँ कि फॉर जी। एग्ज़ाम्पल अगर रोशनी है, तो वो एकदम से डर के उठेगी, तो इसी तरह उसकी वो जो लड़का है, उसको भी दिखाएँगे या किसी और को भी इस तरह दिखाएँगे। मतलब वो मल्टीपल वो चीज़, जैसा सीन उन्होंने शायान को मतलब दिखाया था। तो वो एग्ज़ैक्टली वो फ्लैशबैक्स बड़े शायद इंटरेस्टिंग मुझे लगते बहुत हैं, मज़े का वो कनेक्शंस सीन बड़े था। अच्छे लगते हैं। है आप ना? देखिए आई वो जो पूरा सीन था ना जिसमें शायान सो रहा है और उसको वो याद आ रही है उसकी महक एग्ज़ैक्टली। के साथ जो सारे सीन थे। फिर ये इसको रोशनी याद आ रही है लड़के को और फिर एक और भी इसी तरह रोशनी उन्होंने को भी किया लड़का याद आ रहा होता है। रोशनी को उसको भी भी लड़का याद को हाँ, तो एग्ज़ैक्टली ये इस मुझे तरह अच्छा करके लगता है ये रोशनी चीज़ को कि और वो जो मल्टीपल चीज़ें। लाइटिंग में किया हुआ था ना, वो लाइटिंग भी थी जिस तरह कि वो दिखा रहे थे फ्लैशबैक और वो बड़ा मज़े का तीनों रिलेट किए हुए थे, वो सीन बड़े प्यारे थे। बिल्कुल, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हुँ, इन्होंने क्योंकि मल्टीपल स्टोरीज़ चल रही हैं, तो उनका इंटरकनेक्शन बड़ा अच्छा दिखाया है। उसको एक एक सीन को दूसरे से जब लिंक करते हैं, तो वो हुँ, काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक मेजर बिल्कुल। डेवलपमेंट जैसे आपने मुझसे पूछा सिनॉप्सिस, तो मेजर ये था कि आदम बिको वो जो बूढ़े बाबा कवी खान जो हुँ, कूली के किरदार अदा कर रहे हैं रेलवे हुँ, स्टेशन पर, उनकी हेल्प से वो उनको पता चल जाता है कि वो किसी आंटी के यहाँ है। उन आंटी का जब वो शहर में जाके पता चलता है, तो उनको पता चलता है वो बुरी औरत है। खैर हुँ, वो थ्रू हिज़ कॉमन फ्रेंड वो वहाँ पहुँच जाता है आदम रेस्क्यू करने के लिए। रोशनी में बड़ा ड फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, मगर आई थिंक जी, दैट जी, इज़ द जी, मेन थिंग बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे वो जब उसको पता चलता है कि वाक़ई वो बुरी खातून है और वो अपने साथ आई थिंक अगली एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन शायद कोई राइफ़लरी भी कैरी कर रहा है ताकि हाँ वो जी। रोशनी को बचा सके। और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि रोशनी वाक़ई वहाँ पे मौजूद है और जब उसको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो लड़कियाँ वहाँ पे मौजूद होती हैं, तो उनमें एक रोशनी की पिक्चर होती है, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता हुँ, है। दूसरी बिल्कुल। तरफ महक बाजी का जो स्टोरी लाइन चल रही है, उसमें यही है कि महक बाजी एज़ यूजुअल आदम को दीगर ब कभी-कभी कॉल करती रहती हैं एज़ यूजुअल डिमांडिंग। तो वो पूछती हैं हुँ, कि क्या पता हुआ रोशनी का, तो आदम उनको बताता है कि ही इज़ ऑलमोस्ट इन, मतलब उसको कुछ सुराग सुराग मिल गया है और वो फिर हुँ, अगेन उसको रीअफ़र्म करता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको शायान के पास ले जाऊँगा। तो महक हुँ, बाजी इतनी मासूम भी दिखाई है और थोड़ी बेवकूफ़ एज़ यूजुअल दिखाई हैं कि वो फिर कहती है कि आखिर आप तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो सारी हुँ, दुनिया हुँ। को ये पता है, लेकिन क्या महक बाजी को ये बात बिल्कुल नहीं पता हाँ, हाँ, कि आदम बिल्कुल। उनको बचपन से प्यार करता है और हुँ, मतलब पसंद करता है। और लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा अच्छा-सा दिखाया है वो जो गुड्डी का पूरा सीन है एज़ यूजुअल, दोज़ वर जी। हिलेरियस। और जो गुड्डी को सामने नज़र आ रहा है कि उसको समहाउ आदम पसंद है और वो जब इनडायरेक्टली भी उसके बारे में ज़िक्र हमेशा कहीं न कहीं करती रहती है और वो महक से भी आदम के बारे में ज़िक्र करती है कि ऐसा, मतलब ऐसा आशिक देखा है कि जो हर चीज़ में ही इज़ रियली गुड, कि एक तो खाली वो इंसानियत की हेल्प नहीं कर रहा कि तुम्हें ही नज़र नहीं आता, सबको नज़र आता है। मतलब वो तो डायरेक्ट हुँ, टॉन्ट मार रही होती है, लेकिन फिर भी महक बाजी भोली बनने की नाकाम कोशिश हुँ, करती है। और लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है और फिर वो भी है कि किस तरह गुड्डी ने डॉक्टर साहब को अपनी उँगली के इशारों पे नचा दिया है। अब गुड्डी बड़ी जी। चालाक है, उसकी गुड्डी एक जो एक ताया स्ट्रैटेजी है। जीवन के साथ भी उसका कुछ रोल चल रहा है, वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जो ताया जी हैं और जी दवाइयाँ बिल्कुल, वो वगैरह बहुत कंट्रोल इम्पोर्टेंट, मतलब गुड्डी ने करनी बेसिकली है। जी, बिल्कुल, जिस तरह गुड्डी बेसिकली अब सेंट्रल फिगर बन गई है ना, वो हर एक को अपने हुँ, इशारों पे नचा रही है। सो चाहे वो ताया बिल्कुल। जी हों, वो बड़ी चालाकी से उनको, क्योंकि इसने डॉक्टर साहब से बात कर ली थी, नो मेडिकेशन सारी ये दे रही हैं, तो ताया जी ऑल्सो
इज ग्रेजुअली रिकवरिंग, और ताया जी हम्म को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मेरे लिए क्यों कर रही है, लेकिन गुड्डी का डेफिनेटली कोई मकसद होगा आगे जाके जो पता चलेगा। और दूसरी तरफ गुड्डी डॉक्टर साहब को भी नचा रही है, और डॉक्टर साहब को बार बार फोन भी करती है ताकि डॉक्टर साहब जो है ताई जी को इग्नोर करें, और वो हाँ, वो कर भी रहे हैं। फायदेमंद, मतलब हाँ, वो कर भी रहे हैं। तो मतलब और गुड्डी अल्लाह के हाथ माफ में करे, सारा डॉक्टर खेल है। साहब ने तो वो पेशेंट बेचारे के वो जो थे स्टिचेस वहीं छोड़ के भाग गए थे गुड्डी के पास। वो मुझे बहुत वो फनी सीन था, हाँ बिल्कुल वो भागे थे, और वहां भी जाके बात कुछ भी नहीं थी, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग था कि गुड्डी हाँ ने कैसे उनको एग्जैक्टली इशारों पे नचाया हुआ है। लेकिन वो आई हाँ थिंक वो जिस तरह दिखाया कि गुड्डी को शी नोज शी इज प्लेइंग द गेम एंड शी इज प्लेइंग इट क्वाइट वेल, कि उसका बिल्कुल सारा कुछ उसने अपने हाथ में कर लिया है, और ग्रेजुअली हम्म मतलब वो इतना ट्विस्ट कर चुकी, सब स्टोरी उसके हाथ में इतनी स्ट्रांगली आ चुकी है कि अब उसको पता है कि कहाँ से कौन सी चीज खींचूंगी, कौन सी रस्सी खींचूंगी तो बंदा क्या गिरेगा। तो वो भी एग्जैक्टली वैसे फनी होता है, वैसे दिखा अगेन उसका थोड़ा सा ये साइड दिखाई है गुड्डी की, कि जैसे उसका दिल नहीं है क्या, जब वो दादाजी वापस आते हैं तो कहते हैं हाय बुड्ढा बच गया। हाँ इनको तो वो एग्जैक्टली वो जिस तरह ताई को भी टॉन्ट वो मार रही होती है बात जितनी कर रही होती बार है ना कि बार जा गैरत, जाके हाँ वो गैरत, बार बार मुझे कह लग रही रहा थी था अब में थोड़ी सी होगी कि कोई वो किसी के साथ ऐसे हुआ था वो तो मर ही गया था, ना लेकिन यानी वो यहाँ पे बहुत तो कोई फनी किसी था। को कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली और मुझे वो उसका आई बहुत थिंक फनी वो था वाला वैसे। वो बहुत, वो जो गैरत के डायलॉग्स थे वो बहुत अच्छे थे, और मुझे सबसे अच्छा डायलॉग लगा था जब उसने वो महक से कहती है मुझे एकदम ₹1,00,000 चाहिए, तो महक पहले तो आए बाएं शाये करती है कि नहीं आज नहीं कल नहीं, तो वो एकदम से उसको कहती है कि मतलब मैंने तुम्हें ऑप्शन दी है, तो वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है, तो महक ऑब्वियसली वो क्योंकि वो डरती है तो महक कहती है ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो एकदम अगले दिन दोबारा वो फॉलो अप करने के लिए जाती है, तो महक उसको कहती है कि तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे ड्रॉ में रखी हैं। सो आगे से आके कहती है, गुड्डी का वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, जो वो कहती है कि लोग लाजवाब कर देते हैं लेकिन तुमने तो मुझे लासवाल ही कर दिया। सो हाँ वो बहुत अच्छा एग्जैक्टली डायलॉग था। सो बिल्कुल आई नहीं, थिंक बहुत मजे हैट्स मजे के ऑफ, डायलॉग थे। बिल्कुल और हैट्स ऑफ टू मुझे इमरान अशरफ कि उन्हें बहुत अच्छा लिखा है। एग्जैक्टली बहुत आई थिंक इस ड्रामे जबरदस्त का यार, हैट्स ऑफ। हाँ बिल्कुल ये जो ड्रामे का सेलिंग पॉइंट है आई थिंक इट्स द डायलॉग्स, बिकॉज जो बिल्कुल हालांकि स्टोरी जिस तरह मैंने कहा बड़ा डार्क सब्जेक्ट है, बड़े ऐसे हम्म इश्यूज उठाए गए हैं जो ऑनेस्टली अमूमन आपको नहीं दिल जाएगा बात करने का, लेकिन द वे दे हैव टैकल्ड इट ऑन जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल रोशनी पे अगेन आपको तरस आता है पूरी एपिसोड हाँ में कि शी बेचारी इज रोशनी वो बहुत बुरी तरह फंस गई है। हाँ ये भी दिखाया गया है कि जो जो लड़का था जो रोशनी का, उसको भी हम्म ग्रेजुअली उसको ये बात हॉन्क कर रही है, और उसको ये एहसास हो रहा है, शायद कुछ उसको भी असर होए कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत हाँ जुल्म किया है जी वो रोशनी के भी कहीं साथ। वापस अगली एपिसोड आएगा। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बिल्कुल उसका जो बिल्कुल प्रोमो है ना। जी 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और सो मुझे दैट्स अबाउट इट। जी जी बताइए, सॉरी सॉरी। मुझे इसमें ना आदम की एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही थी कि वो जिस तरह मतलब बहुत ही वो दिखाते हैं ना सबमिसिव से उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, मतलब वो बहुत कम डायलॉग्स बोलते हैं लेकिन उनकी एक्सप्रेशंस में इतनी ज्यादा वो ताकत है कि वो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो जिस तरह वहां पर जाके वो जितना मतलब अब वो वहां पे जाके बुरे इंसान शो करना चाह रहे थे अपने आप को कि ऑब्वियसली वो जिस जगह पे आए हैं वो लड़कियों को नहीं लेकिन उनकी बढ़िया मतलब मुझे यही तो बात अच्छी लग रही थी कि वो बुरे हाँ इंसान थे नहीं ना, तो वो नजर भी आ रहा था वो नहीं है, नजर भी आ रहा था कि वो जिस तरह नहीं वो है शर्मा रहे थे वो या घबराए एग्जैक्टली हुए थे, वो ही वाज मुझे नॉट उनकी फीलिंग वो कंफर्टेबल एट ऑल। एग्जैक्टली वो बड़ा वो अच्छा बातें उन्होंने मुझे डिपिक्ट उनकी किया, बहुत ही जबरदस्त लग रही थी, मुझे बहुत वो अच्छी बहुत लगी। अच्छा लग रहा था जिस उनकी तरह वो अच्छाई दिखाया। नजर आ रही थी उनकी ओवरऑल कंडक्ट से, ये बहुत अच्छी बात एग्जैक्टली थी डॉक्टर। बिल्कुल 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 और मुझे सॉरी उनका मैंने यही जो ऐड कर ओवरऑल जो उनका लुक एंड फील थी ना, जिस तरह उन्होंने एग्जैक्टली गले में वो मफलर टाइप पहना हुआ था, पता नहीं हाँ आपने जी नोटिस किया, और वो शलवार की वो बड़ा अच्छा था, स्टाइलिश था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हाँ ओवरऑल बहुत बड़ा स्मार्ट मजे का लग उनका रहा था। लुक था, अच्छा था। बिल्कुल सो आई हाँ थिंक जी गुड गुड एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में काफी कुछ होने जा रहा है, सो लेट्स सी के क्या होता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा, दैट इज प्रेम गली। उसकी भी 14th एपिसोड होगी और काफी हैपनिंग, मतलब इट वाज इसमें इवेंटफुल थी ये एपिसोड, और शादी हो बिल्कुल गई भाई, मुबारक हो जी जोया बहुत और मुबारक हो, जिस चीज का इंतजार था हमजा कब की। से। हाँ बिल्कुल, जी लेकिन शादी वो कहते हैं ना जिस चीज का इंतजार था, जितनी खुशी होनी चाहिए थी जोया और हमजा को भी, तो वो खुशी नजर नहीं आ रही थी। तो आई सही थिंक बात है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही बात थी, और इस पूरी एपिसोड का हम्म एक मकसद था, वो ये था कि लोगों की जो हिस्ट्रीज होती हैं, ये जो खानदान होते हैं, जो दो खानदान आपस में मिलने जा रहे हैं, उनका जो प्रेशर्स हैं या उनकी जो उनको एक एप्रीहेंशंस हैं उनकी हिस्ट्री के हवाले से, वो बच्चों पे एनी में इतना प्रेशर डाल रहे हैं, अननेसेसरी था, जिसकी बिल्कुल वजह से बच्चों की सारी जो खुशी है वो करकरी हो गई है ना। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि जो खुशी नजर आनी चाहिए थी वाइल दे वर डूइंग, उनका जो निकाह था हो रहा था, चाहे वो जोया हो चाहे वो हमजा हो, लेकिन वाइल दे वर साइनिंग द पेपर्स तो उनकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज उनके एक के दादाजी ने हमजा को जो बातें की कि प्लीज वो किसी तरह वो मरे ना, क्योंकि उनको था कि उनकी खानदान पे नहुसत छाई हुई है, और जो कोई भी औरत आती है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो दादाजी ने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि मरना नहीं चाहिए वो कुछ भी हो जाए।
और दूसरी तरफ जो जोया की मदर होती हैं वो इतना अननेसेसरी प्रेशर डालती हैं कि कुछ भी हो जाए तलाक नहीं होनी चाहिए। सो दिखाया गया है कि लोग जो उनकी जो हिस्ट्री होती है वो कितना इन्फ्लुएंस करती है उनके फ्यूचर के लिए। सो वो इतनी बिल्कुल। परेशान है, उनके दोनों खानदान इतने परेशान हैं क्योंकि उनको लोगों ने ये बातें कर करके परेशान किया हुआ है ना, बिकॉज उनको एक एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। टैगलाइन लगा दी है कि एक नहुसत है उनके घरों पे छाई हुई। सो इट्स वेरी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने अपने जो बच्चों की खुशी को मेरे ख्याल में फीका कर दिया। मुझे अफसोस हुआ। हाँ, बिल्कुल, वो उस तरह खुश नहीं हो सके जिस तरह के हमारा ख़्याल था, होना जितना चाहिए हमें था ना, जितना उनकी खुशी खुशी होनी बिफोर थी। शादी थी, निकाह वाले दिन तो एग्ज़ैक्टली। दोनों बेचारों की शक्लें, क्योंकि वो हाँ, ऐसी बातें कर दी। तो ये भी है कि फॉर द न्यू कपल्स और जिनका भी नया कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर्स इन सोसाइटी होते हैं, ये बहुत हुँ, अननेसेसरी होते हैं। और ये जो सोसाइटियल प्रेशर्स होते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है। आई थिंक इट्स हुँ, इम्पोर्टेंट फॉर पीपल जो ये देख रहे होंगे ड्रामा, जो ऑडियंसेस हैं, वो समझें ये बात कि बिल्कुल। खानदान जो होते हैं वो मिला मतलब आपस में अच्छा, एक्स्ट्रा प्रेशर कभी भी किसी पे भी नहीं डालना चाहिए, चाहे कोई भी हुँ, रिलेशनशिप हो। इट्स नॉट कि बिल्कुल। कोई किसी की शादी हो रही है तो वैसे भी कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हुँ, दोस्ती हो या आपस में भी बहन भाई हों, ये जो खाम-खा के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, ये बहुत अननेसेसरी होते हैं। ये लोगों की ज़िंदगी खराब कर देते हैं और लोगों की खुशी को खराब कर देते हैं। और बिल्कुल, वही इस बिल्कुल। ड्रामे में हुआ। दूसरा, आई थिंक द ओनली थिंग बॉदरिंग मी थ्रू आउट द ड्रामा, ये जो स्पेशली 14th एपिसोड में वो चाचू का किरदार था, आई थिंक वो ओवर जी, ही हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, उनको बहुत पता नहीं ज़्यादा क्या, हो गया। ठीक है भाई, उनकी अपनी दुआ उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने हुँ, 1-2 बातें सुनी थी, उसके बाद तो उन्होंने देखा भी है कि जोया भी खुश है, सब खुश हैं, लेकिन चाचू को पता नहीं हुँ, क्या प्रॉब्लम है और वो बहुत अननेसेसरी ज़्यादा हो गया। इरिटेटिंग हद तक दिखाया हुआ था। इरिटेटिंग हो गया, बिल्कुल, सो बिल्कुल मुझे वो ऐसा ही अच्छा है। नहीं लगा था। हालाँकि थ्रू आउट द हुँ, एपिसोड वाज़ रियली नाइस एंड वेरी हैप्पी गोइंग, और वो जो पूरा उन्होंने खानदानी सॉरी मोहल्ले को मोहल्ला खानदान की जो तरह दिखाया दिखाया है। है। वो बहुत जी। क्यूट दिखाया है कि एवरीबॉडी, वो सब लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, सब लोग उनकी खुशी हुँ, में खुशी मना रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी, हुँ, अकोमोडेटिंग थे कि किस तरह उनकी हेल्प की जाए। जिस तरह इवन ये जो जोया की फ्रेंड की अम्मी है, वो कितना हुँ। अच्छा कर रही थी कि मतलब उनको ज़्यादा फ़िक्र थी कि मेरी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अच्छी वीडियो उससे हो उनकी। बिल्कुल, मैंने तो वो वही बड़ा क्यूट डायलॉग लगा नोट था। किया था। बहुत प्यारा वो बहुत और जिस क्यूट तरह था। उन्होंने पूरा सजाया हुआ था ओवरऑल जो शादी का एक पूरा फेस्टिविटी थी पूरे मोहल्ले में और पूरा मोहल्ला डांस कर रहा है हाँ, और वो जो वो जो ताऊ हिदायत उसको कहते भी है ना, वो साथ वाले नेबर को, कि तुम्हारे घर पे बत्तियाँ लगी, वो कहता है हाँ, बिल्कुल, हमारी भी एग्ज़ैक्टली बेटी है। तो वो भी बहुत क्यूट बिल्कुल। था। बहुत मज़े और वो का जो था वो चाय वाले ओवरऑल। अंकल थे, चाय वाले अंकल भी हाँ, बड़े क्यूट थे कि हम तो बिल्कुल इधर फंक्शन होना है तो हम खाली कर देंगे। सो ओवरऑल हाँ। वो इस ड्रामे में ये तो बहुत एम्फसिस किया गया है कि जो सोसाइटी होती है, जो मोहल्ला होता है, वो भी आपका खानदान होता है। उनकी सपोर्ट हुँ, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये बड़ा अच्छा दिखाया गया है। लेकिन बिल्कुल। चाचू, जिस तरह मैंने कहा, सब खुश थे, लेकिन चाचू को पता नहीं क्या प्रॉब्लम था और वो एक हद तक था। एक मतलब एक थोड़ा दिखाते तो ठीक था, बहुत ओवर ही हो रहा था। बहुत ज़्यादा हो सो गया था, वो बिल्कुल। अच्छा था, उनको दरवाज़ा जब कमरे में बंद कर दिया तो मुझे भी तसल्ली हुई कि बस मैं कर भी दिया यही बस। कह रही थी और मुझे ना बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि चाचू इन हरकतों की वज़ह से अपने वो एक भतीजे की शादी भी सही तरह एन्जॉय नहीं कर पा रहे। मुझे तो दुःख हो रहा एग्ज़ैक्टली। था कि असल में इतना उन्होंने बेचारे शायद कर ड्रामे में ये सकते हैं। दिखाया भी है ना हिरा, कि इंसान हाँ, अपनी खुशी खुद ही खराब कर देता है। हाँ, वैसे वाक़ई यही हुआ है। हाँ, हाँ, खाम-खा के वहम पाल के लोग अपनी खुशी खराब कर देते हैं, शायद वो सही यही बात दिखाना चाह है। रहे हैं। सो वो सही चाचू ने बात किया, है, भरपूर हाँ। कोशिश की कि किसी तरह खुशी खराब हो, लेकिन शुक्र है शादी हो गई। लेकिन यही दिखाया है कि सिर्फ शादी तो वही हो गई शुक्र है मगर मुझे तो मसले खत्म नहीं हुए। डर ही था कि अभी शादी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। शुक्र है वो जब साइन हुए तो मुझे भी तसल्ली हुई कि शुक्र है शादी हो वो गई बड़ा उनकी। अच्छा था। ये बात मेंशन करना चाहेंगी, दोनों हीरो हीरोइन, दे वर लुकिंग फैंटास्टिक। सही उनका हाँ, वार्डरोब बहुत बहुत प्यारे अच्छा लग रहे थे। था, बहुत क्यूट कपल लग रहा था। हुँ, व्हाइट, जोया इन व्हाइट एंड जो फरहान सईद है वो भी बहुत डैशिंग लग रहे थे। इट वाज़ अ वेरी क्यूट हुँ, सीन। और वो जो उनकी जो छोटे-छोटे प्रॉप्स थे, जैसा जोया जब साइन करी थी, वो जो पेन था जिसे वो सिग्नेचर करी थी, वो एग्ज़ैक्टली भी बहुत क्यूट था। बड़े मज़े का ओवरऑल हाँ। उन्होंने बड़ा अच्छा लुक एंड फील दी इस पूरे एपिसोड हुँ, में। अभी जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि वो जावेद शेख बीच में आए और चले गए, तो हमारी वो जो हिरा ने हुँ, लास्ट टाइम बात की थी, वो हमने दोबारा से चेक किया था। हिरा वाज़ राइट कि उनके बेटे, वो जो जावेद शेख के जो बेटे हैं, हुँ, शहनाज शेख, वो जब शुरू में दिखाया गया था कि सबा हमीद का जो हस्बैंड है, वो दिखाया गया था और सबा हमीद भी खुद नहीं थी बाय द वे, वो कोई और हुँ, ही दिखाया था। तो मे हाँ, बी हमारा ये एग्ज़ैक्टली असम्पशन यही है कि शायद जावेद शेख माँ बाप होंगे जोया के, लेकिन वो थोड़ा सा सीन दिखाया, अगेन भी सस्पेंस है। और हुँ, ओवरऑल बेसिकली इस एपिसोड में यही हुआ कि चाहे वो चाचू हों, चाहे वो पीर साहब हों, चाहे वो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा आपका पास्ट है जो हॉन्ट कर रहे हैं इन खानदानों को, तो उनकी हुँ, शादी तो हो गई, लेकिन मसले अब फिर शुरू होंगे। व्हिच इज़ सैड एग्ज़ैक्टली एक्चुअली। इतना हैप्पी ड्रामा हुँ, था और अफ़सोस हो रहा है कि आपस में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी, अगले जी, एपिसोड में जी। लग रहा है कि खामखा की लोगों की वजह से उनके आपस में रिलेशनशिप स्पॉइल होएगा। सो लेट्स सी, आई हुँ, होप ये ड्रामा अपना एसेंस ना खोए, क्योंकि इतना अच्छा ड्रामा, बिल्कुल, आई रियली डोंट वांट कि ये एमी में ड्रैग हुए। सो लेट्स सी बिल्कुल, कैसे ये आगे चलता है। So हुँ, that's about it. I think fantastic acting once again. Great बिल्कुल, cinematography overall, जो decor और सब कुछ बहुत अच्छा हुँ। था।
और जिस तरह हमने कहा कि गाना तो इसका अच्छा ही है, तो मैं हमेशा हमेशा इसकी ओएसटी की तारीफ करना मुझे ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सो जी, अब दैट्स अबाउट देखते हैं इट बस। आज के लिए। हिरा, आपने कोई और ड्रामा देखना शुरू किया? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, अ, चलें आपने फिर कुछ लेट्स देखा? आई थिंक जब हम नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह करेंगे तो हम देखते भी हैं कि अगर हम नेक्स्ट कौन-सा ड्रामा और भी शामिल करें अपने रिव्यू में। आई एम श्योर बिल्कुल। वो मोहब्बतें चाहते शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा, देखते हैं, नॉट रियली जी। श्योर एक्चुअली। हाँ, हाँ, सो इन हाँ। द मीन टाइम बस 2 ड्रामास तो हैं, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। सो जी, आज के बिल्कुल। लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर वीकेंड डिलाइट की नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।